नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी नेता सईद आगा रोहिल्ला मेहंदी अब खुल के सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो एक दो दिन में पूरा अपना डिस्क्लोज करेंगे कि वो आखिर करने क्या जा रहे हैं। लेकिन जो इंडिकेशंस उन्होंने दी और कल भी उन्होंने एक ट्वीट किया है उसके ज़रिए ये साफ साफ लग रहा है कि वो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहने वाले नहीं हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपनी दूरी वो बना चुके हैं, सिर्फ अब फॉर्मली वो अनाउंसमेंट करेंगे और हो सकता है कि एक दो दिन में वो रिजिग्नेशन करेंगे। अब जब से ये खबर आई है कि वो अब रिज़ाइन कर सकते हैं तो डिफरेंट रिएक्शंस आ रही हैं। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो कहीं ना कहीं खुश तो हैं क्योंकि सईद आगा रोहिल्ला का निकलना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए थोड़ा सेटबैक तो हो सकता है। क्या ये वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सेटबैक है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एडवोकेट रतन लाल गुप्ता, ये जम्मू प्रेसिडेंट हैं, जम्मू प्रोविंशनल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस और फॉर्मर MLC भी हैं, सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। ये जो खबर आ रही है और कल उन्होंने अपने ट्वीट में भी आगा रोहिल्ला ने साफ कहा है कि उन्होंने एक कुरान की आयत का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, मुझे अब अपनी सही राह देखनी है और हो सकता है कि एक दो दिन में वो फैसला भी करे, जो उन्होंने बाइट में भी कहा है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा रोहिल्ला साहब की इज़्ज़त की है, मान किया है। वो हमारे मंत्री भी रहे हैं, उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, एक स्कॉलर हैं, एक सेक्ट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके गुरु हैं, धार्मिक गुरु हैं। लेकिन सियासत और धार्मिक सिस्टम में बहुत अंतर है। सियासत में उन्होंने जिस तरह से काम करना शुरू किया तो मैं समझता हूँ कि अब उनका जो रवैया था वो नामुनासिब था। जिस पार्टी में वो रहते थे उसके डिसिप्लिन के मुताबिक चलना पड़ता है। अब उन्होंने मेन बात की है 370 की और 35A की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी ये डिल्यूट नहीं किया है। ये हमेशा हमारा इशू जो है वो बिल्कुल ज़िंदा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ है ये, और हम उसकी वापसी के लिए जदोजहद करते रहेंगे। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो क्या करना चाहते थे उनको किसी ने नहीं रोका। हमने कब कहा उनको कि वो 370 का मसला पार्लियामेंट में ना उठाएं या 35A का मसला ना उठाएं। जो वो करना चाहते थे करें, कब किसी ने रोका है। लेकिन दुख की बात ये होती है कि हमारे एक शेर है, फर्द कायम नज़्म ज़बत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस समुंदर है, चिड़िया चूंच भर ले गई, नदी ना घटे उम्मीद। अगर थोड़ा सा कोई आदमी चला जाए इस पे, समुंदर से कोई चीज़ निकलती है, आती है, कई नदियाँ आती हैं कि जाती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब जिस्म का एक हिस्सा चला जाए दुख ज़रूर होता है कि उन्होंने इतने साल, मैं खुद उनके साथ 96 का इलेक्शन जब था तो हम लोग यहाँ जम्मू के अंदर कई जगहों पर मेरे साथ वो गए, चंद्रकोट वगैरह के इलाके में। तो एक अच्छे थे, उन्होंने हमेशा पार्टी की बात करी, लेकिन रास्ता भटक गया वो। आज बात है स्टेटहुड की। यूटी में आप क्या ले रहे हैं? ना फंड्स आते हैं। आज मिसाल के तौर पर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस दौरे हुकूमत में अब बिजली का टैरिफ बढ़ रहा है, जस्टिफाइड है, 6.83% बढ़ा है। बीजेपी ने इतना हल्ला मचाया है, मैं आपको बता नहीं सकता। उनके दौर में 2017 में कितना बढ़ा था, 13.5 से ज़्यादा। जो रोहिल्ला साहब हैं वो घर घर जा रहे हैं, मतलब हर एक एरिया में जा रहे हैं कश्मीर के, और ये लोगों को याद दिला रहे हैं कि जो असली मुद्दे थे, धारा 370 हो या बाकी चीज़, उससे ये जो गवर्नमेंट है भटक गई है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो उनका हक है, जहाँ मर्जी जाएं वो। लेकिन दुनिया जानती है
कि धारा 370 आने वाली कैसे आएगी। ये बड़ी लंबी चौड़ी जद्दोजहद है। जिस ढंग से राहुला सोच रहे हैं कि भाई सुबह वो उठेंगे और कहेंगे 370 वापस आ जाए तो वापस आ जाएगी, ऐसा होगा नहीं। इसके लिए बड़ी लंबी जद्दोजहद की ज़रूरत है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है अपने तौर पे। हमने कभी अपने मौक़िफ़ को नहीं छोड़ा है। वो घर घर जाए, जहाँ मर्जी जाए। शायद राहुल जी को पता नहीं है। मैं मिर्ज़ा अफजल बेग साहब की मिसाल देता हूँ, जिन्होंने 22 साल शेख साहब के साथ जेलें काटी थी, लेकिन जब डिसिप्लिन की बारी आई, जब पार्टी को उन्होंने धोखा देने की कोशिश की, पार्टी ने बर्दाश्त नहीं किया। पार्टी को जो कोई धोखा देगा, आज कहाँ है वो। मतलब 2084 के अंदर जो हुआ, यहाँ 14 लोग चले गए, आज कहाँ है वो। 1984 में आज लोग वो कहाँ है। मेरा कहने का मकसद यह है, जो इस पार्टी को धोखा देगा। तो क्या आपको लगता है कि जो रोहिला साहब है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे कर रहे हैं? क्या वो किसी पार्टी के इशारे पे, किसी एजेंसी के इशारे पे कर रहे हैं? ये हम नहीं कह सकते। ये वही जवाब दे सकते हैं कि किसके इशारे पे कर रहे हैं। लेकिन जो कर रहे हैं वो नामुनासिब है। ये तो बात बनती नहीं है। आपको पार्टी के, अगर जिस पार्टी में आप हैं, उसके आदर्शों के मुताबिक, उसके असूलों के मुताबिक, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा डिसिप्लिन में। जब आप डिसिप्लिन से भड़क जाएंगे, पार्टी कह रही है कि इस वक्त ज़रूरत है हमें स्टेटहुड की, तो आपको स्टेटहुड की बात करनी चाहिए। आप पार्लियामेंट मेंबर है, आपको रोज़ वहाँ धरना देना चाहिए, भूख हड़ताल पे बैठ जाना चाहिए। चाहते अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन करते हैं, क्या आपको लगता है कि उनको पार्लियामेंट से भी रिजाइन करना चाहिए, जो फारूक साहब उनको कह रहे हैं, और फिर नई तौर से अपना मैंडेट लेना चाहिए? बिल्कुल, ये तो साफ बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे वो जीते हैं। जी जी। अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन देते हैं तो उनका मॉरल ये ड्यूटी बनती है कि वो मेंबर पार्लियामेंट से भी रिजाइन करें और फिर लड़े इलेक्शन। हम उनका वेलकम करेंगे, ऐसी क्या बात है। पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। तो हमारा कहने का मकसद यही है कि अगर पार्टी में जब रहना है किसी ने भी, तो पार्टी के डिसिप्लिन के मुताबिक चलना पड़ेगा। जो पार्टी की हाईकमान कहेगी उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। जो उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो मैं समझता हूं कि वो पार्टी के साथ धोखा दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। तो रतनलाल गुफ्ता साफ तौर पर आगा रोहिला के बारे में कह रहे हैं कि उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक समंदर है और उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर कह रहे हैं कि जो वो मुद्दे उठा रहे हैं वो अपनी जगह हो सकते हैं ठीक, लेकिन उनको समझना चाहिए उसके लिए एक संघर्ष करना है जो वो नहीं करना चाहते हैं। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।